दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आपको भी यकीन आ जाएगा कि आत्माएं सच में भटकती फिरती है। लेकिन दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा मकसद अंधविश्वास फैलाना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि सीट की पेटी बांध लीजिए और बिना डरे कहानी का भरपूर आनंद लीजिए। ये बात आज से लगभग 40 साल पहले की है। मैं गांव के एक प्राइमरी स्कूल में टीचर हुआ करता था और स्कूल मेरे घर से काफी दूर था। इसलिए मैं हमेशा बस में सफर करके स्कूल जाता था और उसी बस में वापस घर भी आता था। इस जमाने में ट्रैफिक इतनी ज्यादा नहीं हुआ करती थी। अक्सर सभी रास्तों पर 1 या 2 बसें ही हुआ करती थी और वो भी टाइम टेबल के हिसाब से चलती थी। इस जमाने में हमारे गांव में सिर्फ एक ही बस आती थी और वो भी बहुत पुरानी थी। पुराना वक्त था, न ज्यादा बिजलियां थी, न रोशनी, लालटेन और मोमबत्तियों से ही काम चलाना पड़ता था। ये किस्सा तब का है। एक दिन हमारे स्कूल में एक मीटिंग थी और मुझे स्कूल जल्दी पहुंचकर बहुत सारे इंतजामात करने थे। मैंने सोचा अगर सुबह निकला तो पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो जाएगी। इसलिए मैंने रात को ही स्कूल जाने का फैसला किया ताकि अगली सुबह स्कूल पहुंचकर सारे इंतजामात टाइम से पूरे कर सकूं। मैं अपने घर से निकला और गांव की कच्ची सड़क से पैदल ही स्कूल की तरफ रवाना हो गया, क्योंकि मैं जानता था रात के वक्त वो बस नहीं आएगी। लेकिन मैं थोड़ी ही दूर चला था कि मुझे पीछे से गाड़ी के हॉर्न की आवाज आई। मैंने पलटकर देखा तो वही बस आ रही थी। मैं बहुत खुश हुआ कि चलो अब बस में जाऊंगा तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। गांव में दाखिल होने की वजह से वो बस धीरे धीरे चल रही थी। रात का समय था, सड़क कच्ची और ऊपर से बस भी बिल्कुल खटारा थी। और सबसे बड़ी कमी तो ये थी कि उसकी हेडलाइट भी अच्छी तरह से काम नहीं कर पा रही थी। वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। मैं भी तेजी से चलता हुआ उस बस के नजदीक जाने लगा और चलने के साथ साथ मैं उस बस वाले को हाथ से रुकने का इशारा भी दे रहा था ताकि बस का ड्राइवर मुझे देखकर बस रोक ले। मगर वो बस अपनी धीमी धीमी रफ्तार से चलती हुई बिना रुके ही मुझसे आगे निकल गई। मैं उसके पीछे भागने लगा और भागते भागते चिल्ला चिल्ला कर उस बस को रुकवाने की कोशिश करने लगा। खैर थोड़ा आगे जाकर वो बस रुक गई। बस के ड्राइवर ने खिड़की से सर निकालकर मुझसे कहा कि जल्दी आओ भाई, हमें देर हो रही है। मैं जल्दी से भागकर उस बस में बैठ गया। उस बस में तकरीबन 40 के करीब और मुसाफिर थे और मैं आखिरी सीट पर जाकर बैठ गया। मेरी बराबर वाली सीट पर एक बूढ़ा आदमी और एक नौजवान खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी। ड्राइवर ने मेरे बैठते ही बस को स्टार्ट किया और अपनी धीमी धीमी रफ्तार से बस को आगे की ओर बढ़ाने लगा। वो बूढ़ा आदमी मेरे करीब होकर बैठ गया और मुस्कुराते हुए मुझसे पूछने लगा, बेटा क्या नाम है तुम्हारा और तुम्हें कहाँ जाना है? मैंने भी मुस्कुराते हुए उनको जवाब दिया, बाबा जी करीब के गांव के स्कूल में मेरी ड्यूटी है, मैं वहीं जा रहा हूँ। लेकिन मेरी बात पर उस बाबा ने अजीब सा जवाब दिया, यहाँ सब मुसाफिर है बेटा। मैंने उस बूढ़े बाबा जी की बात का कोई जवाब नहीं दिया और खिड़की से बाहर देखने की नाकाम कोशिश करने लगा। लेकिन बाहर हर तरफ अंधेरा था और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। हमारी बस अब तेज रफ्तार से चल रही थी। कुछ दूर चलने के बाद बस अचानक ही एक बहुत बड़े पेड़ से टकरा गई, लेकिन कोई ज्यादा बड़ा हादसा नहीं हुआ था। ड्राइवर ने बस को दोबारा चालू किया और बस को फिर से आगे की ओर लेकर बढ़ने लगा। मैं बोर हो रहा था। फिर मैंने यूं ही बात करने के लिए उस बाबा जी से पूछा, आपको कहाँ जाना है? उस बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बस बेटा यही पास ही है मेरा घर। मैंने उस बूढ़े बाबा से नजरें हटाकर बाकी मुसाफिरों को देखा, जिनमें से आधे लोग सो रहे थे और बाकी सब मुसाफिर इधर उधर देख रहे थे। फिर उस बूढ़े बाबा ने ड्राइवर से कहा, बेटा गाड़ी रोको, मेरा घर आ गया है। खिड़की से बाहर देखा, चांद की तेज रोशनी में बाहर सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा था। लेकिन ये देखकर मैं एकदम हैरान हो गया। बाहर तो चारों तरफ कब्रिस्तान ही कब्रिस्तान था। फिर उस बूढ़े बाबा का घर कहाँ था? उस बूढ़े ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मेरा घर आ गया है बेटा, मैं अब चलता हूँ, खुदा हाफिज। मैंने कुछ हैरत भरी नजरों से बस की खिड़की से बाहर चारों तरफ देखा, लेकिन दूर दूर तक कोई घर नहीं था। मुझे उस बूढ़े बाबा जी की याददाश्त
और दिमागी हालत खराब लगी। मैंने कुछ हिचकिचाते हुए उस बूढ़े बाबा जी से पूछा, यहाँ कहाँ है आपका घर? यहाँ तो सब कब्रें ही कब्रें हैं बाबा जी। वो बाबा मुझे देखकर मुस्कुराए, फिर उन्होंने बाहर एक फटी हुई कब्र की तरफ इशारा करते हुए कहा, यही तो है मेरा घर बेटा। ये बोलकर वो बूढ़े बाबा उस बस से बाहर निकल गए। मैं खिड़की से बाहर उन्हें हैरान होकर देखने लगा। उस बूढ़े बाबा जी ने आखिरी बार पलटकर मेरी तरफ देखा और अजीब अंदाज में मुस्कुराए, और फिर मेरी नजरों ने एक अजीब मंजर देखा। वो बूढ़ा धीरे धीरे उस फटी हुई कब्र के अंदर दाखिल होने लगा। मेरा दिल सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा। डर और खौफ से मैं पसीना पसीना हो गया। फिर मेरी नजर उस कब्र की तख्ती पर पड़ी जिस पर लिखा था, नाम नसरुद्दीन, इंतकाल 1980, उम्र 80 साल। मैंने घबराते हुए खिड़की बंद कर दी। डर और खौफ से मेरा जिस्म कांपने लगा। फिर मेरे पास बैठी हुई लड़की ने मुझे पानी का गिलास दिया। मैंने पानी का गिलास उस लड़की के हाथ से लेकर कहा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उस लड़की ने मुझसे पूछा, क्या हुआ? आप बहुत घबराए हुए से लग रहे हैं। मैंने घबराते हुए कहा, यहाँ जो मेरे पास वाली सीट पर एक बाबा जी बैठे थे, क्या आपने उनको देखा कि कैसे वो? इतना बोलना था कि लड़की ने मुझे बीच में ही टोकते हुए हैरानी से पूछा, कौन से बाबा जी? यहाँ तो कोई नहीं था। उस लड़की की ये बात सुनकर मैं अब और भी ज्यादा हैरान हो गया। अब मुझे यकीन आ गया कि वो बूढ़ा कोई इंसान नहीं था। मेरे साथ कुछ गलत हो चुका था, कुछ ऐसा जो मैं हमेशा कहानी और किस्सों में सुना करता था। खैर, मैं डरते डरते स्कूल का इंतजार करने लगा कि किसी तरह बस स्कूल के नजदीक पहुंचे और मैं इससे नीचे उतरूं। मगर मुझे क्या पता था, अभी इस घटना के बाद मेरे साथ जो घटना घटने वाली थी वो पहले से कहीं ज्यादा अजीबोगरीब और खौफनाक थी। मैं पसीने से लथपथ सीट से टेक लगाए बैठा हुआ था। तभी एक छोटी बच्ची मेरे करीब से गुजरी और उसने एक अजीबोगरीब बात कही जिसे सुनकर मैं सदमे से दंग रह गया। उस छोटी बच्ची ने कहा कि यहाँ सब मर चुके हैं, अब कोई जिंदा नहीं है। ये बोलकर वो तेजी के साथ आगे चली गई, लेकिन मैं उसके बोले हुए जुमले पर हैरान हो गया कि आखिर उसकी इस बात का क्या मतलब था। फिर मैंने अपने पास बैठी हुई लड़की से पूछा कि ये बच्ची कौन थी और ये ऐसे क्यों बोल रही है। उस लड़की ने नागवारी से कहा, पता नहीं, कोई पागल लगती है। आप छोड़े बच्ची को और ये बताए आप कहाँ से हैं और क्या काम करते हैं। मैंने भी इस लड़की की बात पर उस बच्ची को नजरअंदाज कर दिया। वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि उससे नजरें हटाना बहुत मुश्किल था। मैंने कहा, मेरा नाम इकराम चौधरी है, मैं धौलपुर गांव से हूँ और यहाँ के पास के एक गांव में गवर्नमेंट टीचर हूँ। आप कौन हैं और कहाँ से हैं? मेरी बात पर वो मुस्कुराकर बोली, मेरा नाम हिना परवीन हाशमी है, मेरी उम्र 20 साल है और मैं फिलहाल MSc कर रही हूँ। मैं हिना की बात पर मुस्कुरा दिया। फिर उसने कहा, अच्छा, मेरा स्टॉप आ गया है, मैं यहीं उतर रही हूँ, पास ही मेरा घर है। मैंने हिना को खुदा हाफिज कहा और फिर हिना बस से उतर गई। मुझे कुछ गर्मी महसूस हुई। मैंने बाहर का नजारा और ठंडी ठंडी हवा लेने के लिए थोड़ी सी खिड़की खोल दी, मगर खिड़की के बाहर का मंजर देखकर मैं हैरान रह गया। बाहर अभी भी कब्रिस्तान ही था। मैं सोचने लगा, ऐसा कैसे हो सकता है? इतना फासला तय करने के बावजूद भी कब्रिस्तान खत्म नहीं हो रहा। मेरा जहन मुझे कुछ गलत होने का एहसास दिला रहा था। मैं बाहर कब्रिस्तान को देखता रहा। बाहर कब्रें ही कब्रें थी। फिर अचानक मेरी नजर एक कब्र पर पड़ी। उस कब्र की तख्ती देखकर मैं हैरान हो गया। उस पर लिखा था, हिना परवीन हाशमी, उम्र 20 साल। मेरा जिस्म थर थर कांपने लगा। यानी हिना भी एक मुर्दा लड़की थी। अगर हिना मर चुकी थी तो मेरे साथ बैठी बातें कौन कर रही थी? मैं घबराते हुए खड़ा हुआ। मुझे कुछ गलत लग रहा था। बस में तकरीबन 30 लोग बचे थे। उनमें से कुछ सो रहे थे और कुछ जाग रहे थे। मुझे इतना तो पता चल चुका था कि मेरा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। इसलिए मैं भागकर एक औरत के पास गया और उससे कहा कि आंटी, इस बस से नीचे उतर जाओ, ये बस भूतों वाली बस है। यहाँ पर एक मुर्दा बूढ़ा शख्स बैठा हुआ था और यही मेरी बराबर में एक मरी हुई लड़की भी बैठी हुई थी। बाहर का मंजर भी बिल्कुल अजीब है। चारों तरफ कब्र ही कब्र है और सबसे अजीब और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि उन दोनों ने अपना घर कब्र को बताया और अपने अपने नाम की कब्र में दाखिल हो गए। उस औरत ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और कहा, मुझे कुछ नहीं पता बेटा, मैं तो खुद मर चुकी हूँ।
मैं घबराकर लड़खड़ाते हुए वहां से भागा और खुदा का नाम जपने लगा, या खुदा, ये कैसी बस है जहां इतने मरे हुए लोग सफर कर रहे हैं, मैं कहां फंस गया। मैं भागते हुए एक और आदमी के पास गया और कहा, अंकल, क्या आपको भी यहाँ मुर्दा लोग नजर आ रहे हैं? वो अंकल मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए और बोले, बेटा, कौन मुर्दा लोग? यहाँ तो सब मर चुके हैं, यहाँ कोई भी इंसान जिंदा नहीं है। मैंने कांपते जिस्म के साथ बस में बैठी सवारियों को देखा। उनकी आंखें बहुत अजीब तरह से लाल हो चुकी थी। अचानक मुझे एहसास हुआ, इस बस में बैठे तमाम मुसाफिर मरे हुए हैं, सिर्फ मैं ही जिंदा हूँ। ये दिल दहला देने वाला भयानक और खौफनाक मंजर था। मैं तेजी से भागकर ड्राइवर के पास गया और गुस्से से बोला, आपको शर्म नहीं आ रही? सब मरे हुए लोगों को कहाँ लेकर जा रहे हो? आपकी बस में कोई एक इंसान भी जिंदा नहीं है। ये सब सवारियां मर चुकी है। जल्दी से बस रोको, मुझे नीचे उतरना है। मेरी बात पर वो बस ड्राइवर गुस्से से बोला कि मैं जानता हूँ यहाँ सब मर चुके हैं, लेकिन इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? मैं भी मर चुका हूँ। बाहर चारों तरफ सिर्फ कब्रिस्तान है। बस ड्राइवर की बात सुनकर मैं और भी ज्यादा डर गया और खौफ से पसीना पसीना हो गया। वाकई वहाँ सब मर चुके थे। ये क्या हो रहा था मेरे साथ? फिर उस ड्राइवर ने ऐसी बात कही कि जिसे सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उस बस ड्राइवर ने कहा कि हम सब मर चुके हैं, लेकिन जिंदा तो तुम भी नहीं हो। मैंने हैरत और गुस्से से उस बस ड्राइवर को देखा और गुस्से से बोला, ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हारे सामने सही सलामत और जिंदा खड़ा हूँ। उस बस ड्राइवर ने कहा कि तुम मानो या ना मानो, लेकिन तुम भी मर चुके हो। मुझे लगा कि शायद ये बस का ड्राइवर पागल हो चुका है। वो बस चलती जा रही थी। मैंने ड्राइवर से कहा कि वो मुझको नीचे उतारे, मुझे नहीं जाना इस बस में। वो मेरी बात पर मुस्कुराकर बोला, नीचे उतरकर कहाँ जाओगे? बाहर हर तरफ कब्रिस्तान है, तुम कभी भी इस कब्रिस्तान से बाहर नहीं निकल पाओगे। उस बस ड्राइवर ने बस नहीं रोकी। मैं बहुत खौफ खाया हुआ था। जब उसने मेरे कहने पर बस ना रोकी तो मैंने चलती हुई बस से ही नीचे छलांग लगा दी और बस से बाहर निकल आया। वो बस चलती हुई दूर जा रही थी। मैं उसे जाता हुआ देख रहा था। मैंने सुकून का सांस लिया और खड़ा हुआ सोचने लगा कि शुक्र है उन मुर्दों की बस से मेरी जान छूट गई। लेकिन मैं अभी तक काफी डरा हुआ था। मैं खड़ा होकर पैदल चलने लगा। मेरे चारों तरफ कब्रिस्तान ही कब्रिस्तान था और कब्रें ही कब्रें थी। दूर दूर तक वो कब्रिस्तान फैला हुआ था। सामने कहीं कोई रास्ता नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वो कब्रिस्तान कभी खत्म ही नहीं होगा। मैं उन कब्रों के बीचों में से रास्ता बनाता हुआ आगे बढ़ने लगा। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और अंधेरे में रास्ता ढूंढना भी काफी मुश्किल होता जा रहा था। और मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं कहाँ खड़ा हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। चांद की हल्की रोशनी के सहारे मैं चलता जा रहा था। उन मुर्दों की बस ने मुझे इस कदर खौफ ज़दा कर दिया था कि मेरे लिए कदम उठाना बहुत मुश्किल हो गया था। फिर चलते चलते मेरा पाँव अचानक किसी पत्थर से टकराया और मैं नीचे गिर गया। अब जो मैंने सर उठाकर उस पत्थर को देखना चाहा जिससे मेरा पाँव टकराया था, तो मैं ये देखकर हैरान हुआ कि ये कोई पत्थर नहीं बल्कि एक कब्र थी। फिर मेरी नजर उस कब्र की तख्ती पर पड़ी जिस पर नाम देखकर मैं हैरान रह गया। मास्टर इकराम चौधरी, ये तो मेरा ही नाम था। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर उस तख्ती को देखता रहा। अब मुझे उस बच्ची का कहा हुआ जुमला याद आ रहा था कि यहाँ सब मर चुके हैं। इसका मतलब मैं भी मर चुका था। मेरे लिए यकीन करना मुश्किल था, लेकिन सच तो ये था कि मैं भी मर चुका था। उस वक्त जब हमारी बस एक पेड़ से टकराई थी, तो उसी वक्त बस के सारे मुसाफिर मर चुके थे। वो कोई मामूली हादसा नहीं था, बल्कि बहुत ही भयानक हादसा था। उस हादसे ने हम सब की पलक झपकते ही जान ले ली थी। और उसके बाद जब मैं बूढ़े बाबा से और हिना से बातें कर रहा था, तो उस वक्त मैं भी मरा हुआ था। वो बस और रूहें आज भी उसी कब्रिस्तान में भटक रही है, जिसका सफर आज भी जारी है और शायद ये सफर कभी खत्म ही नहीं होगा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियां लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।